अब आप शुरू करिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। जागरी मेरी सूरत सुहागन, जागरी मेरी सूरत सुहागन, जो जागे सो पिया की प्यारी, जो जागे सो पिया की प्यारी, पावे अटल सुहागरी मेरी सूरत सुहागन, जागरी मेरी सूरत सुहागन, वहाँ पकड़ पिया आप जगाए, वहाँ पकड़ पिया आप जगाए, धन धन पूरन भागरी मेरी सूरत सुहागन, जागरी मेरी सूरत सुहागन, जो जागे सो पिया की प्यारी, जो जागे सो पिया की प्यारी, पावे अटल सुहागरी मेरी सूरत सुहागन, रैन गई अब काहे को सोए, रैन गई अब काहे को सोए, नींद निगोड़ी त्यागरी मेरी सूरत सुहागन, जागरी मेरी सूरत सुहागन, चलो री सखी सिंघार सजोरी, चलो री सखी सिंघार सजोरी, रल मिल खेले पागरी मेरी सूरत सुहागन, जागरी मेरी सूरत सुहागन, कहत मुकंद पिया मिले हमको, कहत सखीरी धनी मिले हमको, जगत प्रीति को त्यागरी मेरी सूरत सुहागन, जागरी मेरी सूरत सुहागन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धन्यवाद दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को, प्रेम प्रणाम। प्रथम लाहू दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन, लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है।
श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी का ये 62वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी 33 चौपाई हो गई है। मंगलाचरण का प्रकरण है। 34वीं 34वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं। हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन, हकीकत मार्फत की किन आगे करे रोशन। बात हो रही थी, 3 गिरोह उतरी है इस सृष्टि में, और जिनके बीच में 3 मोहम्मद, खुदा की 3 सूरतें उतरी हैं, जिसमें सबसे पहले ब्रज और रास में जो स्वरूप आया वही स्वरूप मोहम्मद बनके हुक्म के अमल में वो अरब में आए। लेकिन उस समय कोई परमधाम के मोमिन नहीं थे, इसलिए हकीकत और मार्फत की बातों को उन्होंने जाहिर ही नहीं किया, क्योंकि हकीकत और मार्फत को लेने वाले सिर्फ परमधाम के मोमिन हैं, इसके अधिकारी हैं। वहां पे जितने भी लोग थे उनको शरीयत के ज्ञान से उन्होंने शरीयत का ज्ञान उनके आगे जाहिर किया। तब हरफ कर्म कांड के कहे 30,000, होसी हकीकत मार्फत जाहिर बीच सैया 12,000। मोहम्मद साहब ने कर्म कांड के ऊपर चलने वाले शरीयत के 30,000 शब्दों को वहां पर जाहिर किया, क्योंकि परमधाम के मोमिन नहीं थे। लेकिन वो ऐसा वादा कर गए कि हकीकत और मार्फत का ज्ञान जो है, जब परमधाम से 12,000 सखियां इस दुनिया में खेल देखने आएंगी, तो उनके बीच में हकीकत और मार्फत के ज्ञान की बातें मिलेंगी। चढ़ नासूत मलकूत, छोड़ सुन ला मकान, और देखा नूर मकान, छोड़ी रोशनी इन आसमान। मोहम्मद साहब को जब मेराज हुआ, यानी कि जब उनको दर्शन हुआ, तो जब्राइल जोश जो है उनको लेके गया। तब उन्होंने क्या किया, नासूत इस दुनिया को कहते हैं, मलकूत बैकुंठ को कहते हैं, उन दोनों को छोड़ा। चढ़ नासूत मलकूत, नासूत और मलकूत तक वो चढ़ गए। छोड़ सुन ला मकान, और फिर जो महतत्व है उसके आगे, उसको भी, जिसको शून्य ला मकान कहा जाता है, उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। और देखा नूर मकान और योग माया का ब्रह्मांड, जिसको जहां जो अक्षर के 4 पाद हैं, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म, और इसके आगे परम धाम है। और देखा नूर मकान, छोड़ी रोशनी इन आसमान, और फिर इस योग माया के ब्रह्मांड को भी छोड़कर वो सर्वरस सागर से परम धाम में प्रवेश कर गई उनकी आत्मा। इतते आया इसक, बैठे तिन तखत, पहुंचे अरस अजीम में, तहां देखी हक सूरत। सुंदर साथ जी, जगह जगह जो है सुंदर साथ का अलग अलग भाव होते हैं। कहीं पे ऐसा लगता है कि जैसे रफ रफ का तक, यानी कि इश्क के बिना तो परम धाम में प्रवेश है नहीं। तो सरबरस सागर भी परम धाम का ही एक हिस्सा है, वहां पे भी प्रेम और इश्क की लीला होती है। तो परम धाम में प्रवेश इश्क के बिना नहीं है। कभी कभी हम सब सुंदर साथ मिलकर ऐसा भी कह देते हैं कि कि जब केल का पुल पार करा, तब जब चांदनी चौक में पहुंची मोहम्मद की आत्म, तो वहां पर मूल मिलावे में जाने के लिए चांदनी चौक पर रफ रफ का तख्त, यानी कि इश्क के आसन पर बैठकर वो मूल मिलावे में गए। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, देखा नूर मकान, छोड़ी रोशनी इन आसमान। उन्होंने इस नूर के जो 4 पाद हैं, योग माया के ब्रह्मांड को, इस आसमान को भी छोड़ दिया। 3 आसमान, पहला आसमान मलकूत ला मकान तक, दूसरा जो है योग माया का ब्रह्मांड, और तीसरा मकान, तीसरा आसमान यानी कि परम धाम। तो इस आसमान को छोड़ने के बाद इसके आया इतते आया इसक, बैठे तिन तखत, पहुंचे अरस अजीम में, तहां देखी हक सूरत। यहीं पर ही, क्योंकि परम धाम में इश्क के बिना प्रवेश नहीं है, तो यहीं पर ही। और जब्राइल का मुकाम भी जो है वो सत्स्वरूप ब्रह्म है, वो इसके आगे कहते हैं परम धाम नहीं जा सका। ये सारी बातें कई बार जो है सुंदर साथ उसको केल पुल के आगे घटाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने यहीं पर ही घटाई है कि
जब योग माया के ब्रह्मांड को देख लिया परम धाम में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि सर्वरस सागर बिल्कुल सामने पड़ता है, यहीं से प्रवेश करते हैं। यहीं पर ही इश्क का सिंहासन आया जिस पर वो, उस तख्त पर वो बैठे, पहुंचे अरस अजीम, यहीं से ही वो परम धाम पहुंचे। ता देखी हक सूरत और मूल मिलावे के अंदर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य की सूरत और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों को देखा। देखा मिलावा धनी का रूहें 12,000 और देखा अरस अजीम को चौथा नूर के पार। धनी का मिलावा देखा, धनी का मिलावा यानी कि ब्रह्म सृष्टियों को देखा जो 12,000 रूहें हैं, और देखा अरस अजीम और परम धाम जो नूर के भी पार परम धाम है। अक्षरधाम के, परम धाम के अंदर ही अक्षरधाम है, जिसके क्रिया करने के 4 पाद योगमाया के ब्रह्मांड के रूप में है। इस चौथा नूर के पार यानी कि अक्षरधाम के भी अलावा जितना भी परम धाम है, और देखा रस अजीम को, उस परम धाम के अलग अलग नजारों को देखा। कभी हौज कौसर को देखा, यमुना जी को देखा, पुखराज पहाड़ को देखा, 24 हांस के महल को देखा, मानिक पहाड़ देखा, जबेरों की नहरें देखी, वन की नहरें देखी और सागर देखे। आगे वर्णन भी आ रहा है। हौज जोए बाग जानवर देखी हक मौलात, पाई माफक साहिदी जो जाहिर करी बात। क्या कह रहे हैं, उन्होंने हौज कौसर ताल देखा, यमुना जी देखी, तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए बाग देखे, उन बागों में विचरण करने वाले अनेक जाति के पशु पक्षी जानवर देखे, देखी हक मोहलात और धनी की प्रेम से बनी हुई जितने भी महल हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, उन सब मोहलातों को अक्षर की आत्म ने देखा, मोहम्मद साहब की आत्म ने देखा। पाई माफक साहिदी जो जाहिर करी माफ बात, उन्होंने इन सब बातों को, जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया उनकी आत्म ने, जो कुछ उन्होंने देखा, उन्होंने उसको साक्षी सहित कुरान में संग्रहित कर दिया। जो जाहिर करी बात, उन्होंने ये सारी बात आकर कुरान में जाहिर कर दी, और जिसकी साक्षी फिर मोमिन आने वाले समय पे लेंगे। ये सब कुछ उन्होंने इसलिए कर दिया क्योंकि परमधाम के मोमिनों को गवाही देनी थी। जब भी वो परमधाम चढ़े तो वो जो कुछ भी देखे उसकी गवाही उन्हें कुरान में मिल जाए। इंद्रावती की आत्म ने भी जब परमधाम देखा तो उनको गवाही मिली कुरान से और धनीदेव चंद जी से, कि अपने 2 पहले वाले स्वरूपों से उनको गवाही मिली, जिससे उनका मिलान हो गया। सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो कुछ भी देखते हैं परमधाम या मूल मिलावे की रोशनी, शोभा, राज्य का स्वरूप और श्रृंगार, वो परम धाम में तो नूरी स्वरूप में है, लेकिन नूरी स्वरूप में वो यहाँ काल माया के ब्रह्मांड में आत्म को नहीं दिख पाता है। नूरी स्वरूप को सिर्फ हम नूर के रूप में जानते हैं, अपने हृदय में बसाते हैं, लेकिन नूरी स्वरूप सिर्फ परमधाम में है। वो इस काल माया के ब्रह्मांड में नूर की कंकड़ी भी नहीं आ सकती है। तो सुंदर साथ जी, गवाही की जरूरत होती है, जिस गवाही को इंद्रावती जी की आत्म ने कुरान से लिया, धनीदेव चंद जी से लिया। यहाँ पर लिख रहे हैं मोहम्मद साहब ने जो कुछ भी देखा उनकी आत्म ने उस सबको कुरान में संग्रहित करा, जाहिर किया, जिससे कि परमधाम के मोमिन जब भी परमधाम चढ़े तो वो गवाही के रूप में कुरान से गवाही ले सके। कहे 2 तकरार लैल के उतरे रूही फिरिश्ते जित, सो फेर आवेंगे आखरत करी बातें साबित। उन्होंने कुरान में और भी बातें जाहिर करी। उन्होंने क्या लिखा कि इस लैल तुल कद्र की रात्रि में रूहें और फरिश्ते यानी कि ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि उतरी हैं, कब? ब्रज और रास के खेल देखने के लिए। और फिर वो अब जब यहाँ से वापस चली गई है तो फिर दोबारा आएंगी। सो फिर आवेंगे आखिरत, जब आखिरत का समय होगा, लैलतुल कद्र की रात्रि का आखिरी समय होगा, तब वो फिर से आएंगे, करी बातें साबित। और मोहम्मद साहब की ये सारी बातें साबित हुई अपने समय पर। पहले ब्रज और रास में रूहें, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि आई। फिर लैलतुल कद्र की आखिरी रात्रि में यानी कि 10वीं सदी, 11वीं सदी और 12वीं सदी में मोहम्मद की दूसरी और तीसरी सूरत के साथ परम नाम की ब्रह्म सृष्टियों का आगमन दोबारा हुआ। इत आवन को आगम बाता करी बनाए, एक खेल देख सैया पीछे फिरे, रहिता में सक ना खाए। पहले से ही उनके आगमन की बातें
कुरान में लिख दी गई। इत आवन को आगम बाता करीब बनाए। मोहम्मद साहब ने उनके आने की सदी और उनके आने के इशारे तक को कुरान में पहले से ही लिख दिया। एक खेल देख सैया पीछे फिरे, और वो परमधाम की रूहें इस काल माया के ब्रह्मांड को खेल को देखकर अपने मूल परातम में जागृत हो जाएंगी, और ये खेल 8 बहिष्तों के रूप में योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएगा जब अक्षर ब्रह्म इसको याद करेंगे। रही तामे सक न काए। एक खेल देख सैया पीछे फिरे, रही तामे सक न काए। इस खेल को देखकर परमधाम की रूहें अपने मूल परातम में जागृत हो जाएंगी। इस बात में किसी भी तरह का कोई संशय ना रहे, इसलिए मोहम्मद साहब ने सब कुछ पहले से ही कुरान में लिख दिया। सेवा सिफत मोमिन की पहुंचत है सब हक, इन समान बंदगी नहीं कोई बुजरत। सेवा सिफत मोमिन की पहुंचत है सब हक। जो भी इस दुनिया में इन मोमिनों की सेवा करेगा, इनकी सिफत को गाएगा, उसकी महिमा अखंड परमधाम में अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म तक पहुंचेगी, क्योंकि उनके अंगों की, ये जो परमधाम के मोमिन हैं, उनके प्रेम के अंग हैं, उनके इश्क के अंग हैं। उनकी सेवा करना, उनकी सिफत, उनकी महिमा का गुणगान करना, जो भी ऐसा करेगा समझ लो वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के अंगों का बखान कर रहा है, उनके प्रेम का बखान कर रहा है, तो उसकी महिमा हक तक पहुंचती है। इन समान बंदगी नहीं कोई बुजरक। इस दुनिया में इन ब्रह्म मुनियों की बंदगी के अलावा कोई भी बुजरक चीज नहीं है। यदि आपको कहीं कोई मोमिन परमधाम का मिल जाता है, आपको उसकी पहचान हो जाती है, तो उसके समान बंदगी, आपने उसकी बंदगी में अपना जीवन यापन कर दिया, तो इससे बड़ी बंदगी कोई भी दुनिया में नहीं है। और सुन्नत जमात की जो बातें हक सोबत तिनको दीदार जो करे, ताकि ना आवे जुबा सिफत। वो कह रहे हैं और इन्हीं को ही सुन्नत जमात कहा गया है, परमधाम के मोमिनों को। ये हक की सोबत में रहते हैं और उन्हीं की बातें करते हैं, और ऐसे परमधाम के मोमिन जो हक की सोबत में रहते हैं और हक की बातें करते हैं, उनका कोई भी इस दुनिया में अगर दीदार करता है तो उसकी सिफत भी इस जुबान में नहीं आ पाती है। लालदास जी कह रहे हैं परम नाम के मोमिनों की महिमा का बखान यहाँ पर किया जा रहा है कि यदि कोई उनकी पहचान करके उनकी सेवा करता है, उनका दीदार करता है, उनकी महिमा का गुणगान करता है, तो उसकी जुबान, उसकी सिफत, जो उनकी सिफत का बयान कर रहा है, उसकी भी, उस जीव की भी सिफत का बयान इन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। जो परमधाम के मोमिनों को पहचान लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका दीदार करते हैं और उनकी सिफत को अपनी जुबान से गाते हैं। जो इन जमात की क्यों कहूं शोभा सत इन मुख, ए शोभा शब्द की तीर की कयो न जाए ये सुख। वो कह रहे हैं इस जमात की महिमा को, सो इन जमात की क्यों कहूं शोभा सत इन मुख। ये जो परमधाम के मोमिन हैं, इनकी शोभा का वर्णन, इनकी सत्य शोभा का वर्णन इस मुख से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये शोभा तो शब्दातीत है, शब्दों से परे है। कहो न जाए ये सुख, ये जो सुख धनी से लेते हैं, उस सुख का वर्णन यहाँ के शब्दों में करना असंभव है। इनकी सिफत सुख जी कहे और शास्त्रों वेद व्यास, त्रिगुण अपने चित्त में रज की राखे आ। पूरी महिमा परमधाम के मोमिनों की बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इनकी सिफत, इन परमधाम के मोमिनों की सिफत, इनकी गुणों का गुणगान सुखदेव जी ने अपनी भागवत में किया है, और शास्त्रों वेद व्यास, और वेद व्यास जी ने अपने बहुत से शास्त्रों में इनकी महिमा का वर्णन किया है। और जो हमारे त्रिगुण है इस ब्रह्मांड के, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिगुण अपने चित्त में रच की राखियां, वो भी परमधाम के मोमिनों की चरण धूलि प्राप्त करने की इच्छा अपने दिल में रखते हैं, जो इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो इस काल माया के ब्रह्मांड को चलाते हैं, पालन करते हैं, पैदा करते हैं और संहार करते हैं, जिनको त्रिगुण त्रिदेवा कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो भी अपने हृदय में परम धाम के मोमिनों की चरण की धूलि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या कहें लालदास जी। और नाम केते ले ब्रह्मांड के धनी ऊपर, सब कोई सेवे सने सो अपना इष्ट चित भर।
लालदास जी वही बात कह रहे हैं कि ब्रह्मांड के धनी का नाम ले लिया, अब इसके आगे और क्या आपको नाम लेके बताएं। सब कोई इन्हीं ब्रह्म सृष्टियों को बड़े प्रेम से इनकी सेवा करता है। जो इनकी पहचान कर लेता है वो अपने हृदय में इनको इष्ट बनाकर अपने हृदय में बसाता है। अपना इष्ट चित धर, उनको अपना इष्ट बनाकर अपने हृदय में धारण कर लेता है। अब तो इत कहवे को रहो न कोई ठौर, रही बात बका रस की सो सिफत है जोर। लालदास जी कह रहे हैं अब तो कहने का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, सारी बात ही मैंने कह दी। अब इससे आगे ऊंची बात क्या कहें कि सारी जीव सृष्टि जो उनकी पहचान कर लेती है उनको अपना इष्ट मानकर अपने हृदय में धारण करती है, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके चरणों की धूली लेना चाहते हैं। अब वो कह रहे हैं कहने का कोई ठिकाना नहीं, इससे बड़ी बात तो मैं क्या ही कहूँ इस दुनिया में। रही बात बका रस की, अब अगर परम धाम की बात करनी है सुसिपत है जो, तो परम धाम की बात भी सबसे ऊपर ही है। अक्षर ठौर अखंड जो, जाके पल से पलते पैदा कई इंड, सो उपज फना हो जात है त्रिगुण समेत ब्रह्मांड। वो कह रहे हैं अक्षर ब्रह्म जिनका ठिकाना परमधाम के अंदर अक्षरधाम के अंदर है, इनके जिनके एक पल के करोड़वें हिस्से में कई ब्रह्मांड त्रिदेवा जैसे कई ब्रह्मांड बनते हैं और मिट जाते हैं। इस त्रिगुण समेत पूरा ब्रह्मांड उनकी एक इच्छा भर से पल भर में बनता और मिटता रहता है। ईश्वर महाविष्णु प्रकृति पल फिरे होते नास, सो अक्षर इन संयम की करे दीदार की आस। वो कह रहे हैं जिस अक्षर ब्रह्म के एक इशारे पर विष्णु ईश्वर त्रिदेवा महाविष्णु और ये प्रकृति पल भर में नाश हो जाती है और पल भर में बन जाती है, ऐसे महिमावान अक्षर ब्रह्म भी इन सखियों के दीदार की चाहना अपने दिल में रखते हैं। तो इन ब्रह्म शिष्यों की महिमा कितनी ऊंची है, जिनको अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म का सत्ता का अंग सत स्वरूप अंग जो जिसको कहते हैं स्वरूप एक लीला दोय, वो भी उन मोमिनों की दीदार की चाहना अपने दिल में रखते हैं। ये जो कही वेद की और लिखी सिफत कुरान, तो सब सैया पा वही कर देवे पहचान। वो कह रहे हैं ये तो मैंने आपको वेद पक्ष की बातें बताई, गवाहियां बताई, अभी तो कुरान में भी बहुत सिफत लिखी है इन मोमिनों की, तो सब सैया पा वही कर देवे पहचान। लेकिन कुरान में ये सारी बातें छिपे रूप में इशारे के रूप में आई हैं, जिनको परमधाम के मोमिन तारतम वाणी से तारतम ज्ञान की कुंजी से खोलेंगे और सबको उनकी पहचान करा देंगे। बीच किताबों में कही सइयों की सिफत, सब में रोशनी होगी फर्दा रोज कयामत। और वो कह रहे हैं और भी बहुत सी किताबों में इन सइयों की सिफत इनकी गुण को गाया गया है, सब में रोशनी होगी फर्दा रोज कयामत। मोहम्मद साहब कह गए थे कि जब कल का दिन कायमी का दिन आएगा तब ये जो उनकी सिफत अलग अलग किताबों में लिखी है वो सब रोशन हो जाएगी। हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल, दायम आवे दीदार को फिरे मुजरा कर नूर जमाल। धनी के हुक्म का स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म है, जिनको नूर जलाल कहते हैं, वो धनी का दीदार करने रोज आते हैं और उनका मुजरा उनका दीदार कर कर वापस जो है अपने घर वापस चले जाते हैं। जहां पैदा फना होते हैं ए जो 14 तबक, जहां जबराइल रहते हैं पहुंच न सत्या हक। वो कह रहे हैं वो अक्षर ब्रह्म जो धनी का दीदार करने रोज जाते हैं, वो इस 14 लोगों के ब्रह्मांड को अपने जिस अंश के द्वारा निर्माण करते हैं और लय करते हैं, वो क्या है अव्याकृत ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म। अव्याकृत ब्रह्म में प्रणव ब्रह्म के माध्यम से जो है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। सुबोधिनी शक्ति के द्वारा ये भाव प्रणव ब्रह्म में आता है। प्रणव ब्रह्म से जो अक्षर अव्याकृत ब्रह्म है, जो धनी जो अक्षर के मन का स्वरूप है, वो अपने आप को आदि नारायण के रूप में इस मोह तत्व में देखते हैं और फिर उनके अंदर ये अहंकार या मोह मैं खुद ही उत्पन्न होती है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं और ये ब्रह्मांड बन जाता है। वो कह रहे हैं अव्याकृत ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म जहां से ये 14 तबक की उत्पत्ति और लय होता है, जहां पर जबराइल इसी योग माया के ब्रह्मांड के चौथे पाद यानी कि सत्स्वरूप ब्रह्म में जबराइल रहता है, वही जबराइल जो कि अखंड परम धाम इश्क के बिना नहीं जा सकता था। तिन हक का महबूद मोहम्मद अहल सलाम, सो आया गिरो वास्ते रसूल अपना नाम। ऐसे धनी तिन हक का महबूब मोहम्मद अलैहिस्सलाम, धनी ने अपना महबूब जिनको कहा मोहम्मद साहब को, जो अक्षर की आत्म है, जिसके चार पाद का अभी वर्णन कर रहे थे, वो अक्षर ब्रह्म की आत्म
धनी का महबूब, धनी के प्रेमी बनकर, मोहम्मद साहब बनकर इस दुनिया में आए धनी के संदेश को लेकर। तिन हक का महबूब मोहम्मद अहल सलाम, मोहम्मद साहब जिनको धनी ने अपना महबूब कहा है, सो आया गिरो वास्ते रसूल, अपना नाम को इस दुनिया में परमधाम की मोमिनों को गवाही देने के लिए आए और उन्होंने अपना नाम रसूल रखा। रब्बानी गिरो, रब से ये दाना आप, सिफत सुभान इनकी करे रहे हजूर हमेशा मिला। रब्बानी गिरोह, रब से, रब की जो गिरोह है, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो मोमिन है, उनको रब की गिरोह कहा जाता है। ये दाना आप, जिनको धनी ने खुद ही चतुर और प्रवीण बनाया है, वो इल्म को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। सिफत सुभान इनकी करे रहे हजूर हमेशा मिला। ये धनी के हजूर में रहते हैं, सेवा और बंदगी में रहते हैं, और धनी इनकी सिफत अपनी जुबान से खुद ही करते हैं। कितनी बड़ी बात है, हम धनी की सिफत करते हैं लेकिन धनी हमारी सिफत करते हैं। यही ओलिया लिल्ला कहे, खुदा के दोस्त ए, सो रहे हमेशा हजूर वास्ते बंदगी के। इनको खुदा का दोस्त कहा गया है। ओलिया लिल्ला गए, खुदा के दोस्त है, इनको खुदा का करीबी दोस्त कहा गया है। ये हमेशा धनी के हजूर की हजूरी बंदगी में रहते हैं, वास्ते बंदगी के। ये हमेशा हजूरी बंदगी में निमग्न रहते हैं, ये किसी जाहिरी बंदगी में नहीं रहते हैं, ये अपने खुदा के हजूर में उनके आगे ही रहते हैं। इनकी जो बीतक वही ताकि नेक कहूं जहूर, ए सागर सुख अनगिनती सो कयो न जावे नूर। लालदास जी कह रहे हैं, ऐसे परमधाम के मोमिन जो हजूरी बंदगी में रहते हैं, इनकी बीतक, इन्होंने अपने धाम धनी को इस कालमाया के ब्रह्मांड में कैसे पहचाना, फिर कैसे उनको रिझाया, कैसे उनकी सेवा करी। तो इनकी इस बीतक इनकी जो बीतक वही ताकि नेक कहूं जहूर, उनके बारे में कुछ थोड़ा सा उनकी बीतक के बारे में मैं यहाँ पर अष्टपहर की सेवा पूजा में वर्णन करूंगा। ए सागर सुख अनगिनती सो कयो न जावे नूर। वो कह रहे हैं, इस सेवा से जो सुख मिलता है, उस सुख के सागर की लहरें जो है वो अनगिनत है, जिनको कहा नहीं जा सकता। उससे जो मोमिनों को सुख मिलता है, जो नूर की प्राप्ति होती है, वो भी शब्दों में कही नहीं जा सकती है। एक कहावे हक का हुक्म करे वास्ते मोमिन, एक कहावे हक का हुक्म करे वास्ते याद मोमिन, जिनकी पहुंची बंदगी सौंप चले अपना तन मन। वो कह रहे हैं, ये तो मैं तो नहीं कर सकता, लालदास जी कह रहे हैं, ये तो खुद धनी मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर अपने हुक्म से इन मोमिनों की सेवा बंदगी जो इन्होंने की है उसके बारे में कहला रहे हैं। करे वास्ते याद मोमिन, ये किस लिए कहवा रहे हैं? जिससे पिछले आने वाले मोमिन इनकी बंदगी और सेवा को देखकर प्रेरणा लें और याद करें। जिनकी पहुंची बंदगी सौंप चले तन अपना तन मन, ऐसे परमधाम के मोमिनों की बंदगी के बारे में धनी का हुक्म मुझसे कहला रहा है कि कैसे इन्होंने अपना तन मन और धन धनी के ऊपर समर्पित किया और रहने की चाल पर आगे चले। विकार सारी विश्व का मिटसी इन खुशबोए, सुन्नत सुनत शब्द संसार में बिन मेहनत एक सृष्ट होए। वो कह रहे हैं, ये अष्टपहर की सेवा पूजा ऐसी है, जो कोई इसको अपने दिल में धारण कर लेगा, वो पूरे विश्व का विकार, इससे सारे अवगुण मिट जाते हैं। जब हम अपने आप को अपने सभी गुण इंद्रियों सहित धनी पे समर्पित कर देंगे, तो हमारे गुण इंद्रियों के जो विकार है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। सुंदर साथ जी बहुत सरल रास्ता बता रहे हैं कि जब हम हमारे अंदर जितने विकार हैं, उन विकारों सहित अपने गुण इंद्रियों को धनी पे समर्पित कर दीजिए, तो अपने आप ही सारे विकार खत्म हो जाते हैं। विकार सारी विश्व का मिटती इन खुशबोए, इस सेवा पूजा की खुशबू से पूरे विश्व के विकार मिट जाएंगे। सुन्नत शब्द संसार में बिन मेहनत एक सृष्ट हुए। और जब पूरी सृष्टि इस अष्टपहर की सेवा पूजा को अपने दिल में बसा लेगी, तो बिना ही किसी मेहनत के पूरी सृष्टि निजानंद संप्रदाय के झंडे के तले आ जाएगी। ए तो माशूक जबरूत का कैयत है लाहूत, ए जो माशूक जबरूत का कैयत है लाहूत, सो इत हुआ जाहिर ऊपर मसनद मलकूत। जो परमधाम में रहने वाले और जबरूत के भी आगे धनी अक्षरातीत हैं, वो अब इस दुनिया में जाहिर हो गए हैं। वो मलकूत से भी आगे के महिमावान पुरुष हैं,
वो जबरूत के आगे के भी महिमावान पुरुष है, यानी कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जो मलकूत और जबरूत से आगे परमधाम में रहते हैं, वो इस दुनिया में अब जाहिर हो गए हैं। हुई जाहिर सब में काड़िया कुली दज्जाल, सरते सवाए मिली मोमिन भय खुशाल। वो अपने समय पर इस दुनिया में, जिसके बारे में पहले से कुरान में वर्णन था, वो अपने समय पर इस दुनिया में जाहिर हो गए। उन्होंने कलयुग रूपी दज्जाल से लड़ाई करके उसके प्रभाव को खत्म कर दिया है, और कुरान में जितनी भी शर्तें लिखी हुई थी वो शर्तें सब पूरी हो गई हैं, और सारे मोमिन धनी की शरण में आकर खुश हैं। सब शोर पड़ा आलम में, दौड़ी सब खलक, खोले द्वार मार्फत के पाया सबों ने हक। 7वें दिन की लीला का वर्णन पहले से ही कर रहे हैं यहाँ पे लालदास जी, कि जब इस आलम में तारतम वाणी से अक्षरातीत की पहचान का शोर या बिगुल बज जाएगा, तब सारी दुनिया दौड़ दौड़ कर उनके चरणों में आएगी। तब धनी मार्फत के दरवाजे खोल देंगे और सभी उस अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को पा लेंगे, उसकी पहचान कर लेंगे, उसका दीदार कर लेंगे। तो ये 7वें दिन की लीला में होगा। एक पहले आए पहुंचे क्या रसूल दीदार, तिनको द्वार जो भिस्त का खोला परवर दिगार। सबसे पहले ब्रह्म सृष्टि आएगी, रसूल का दीदार करेगी, धनी का दीदार करेगी। उनको धनी जो है पर योग माया के ब्रह्मांड में सत स्वरूप के भिस्त में उनके जीवों को अखंड करके उनके लिए अखंड का दरवाजा खोल दिया जाएगा उन जीवों के लिए। ता पीछे सफ दूसरी आए मिले असभा, ताको दिया हक सुभान ने हयाती का जो उसके बाद दूसरी जो ईश्वर सृष्टि है वो भी उन्हीं के पीछे पीछे आ जाएगी, जिसको धनी जो है दूसरी भिस्त सत्स्वरूप ब्रह्म से नीचे दूसरी भिस्त उनको मिलेगी उनके जीवों को। तीसरी सफ जो आई तिन पूछा असहाब देखन हार, तिनको खोला खालिक ने भिस्त का दरबार। और तीसरी जो ईश्वर सृष्टि है वो भी ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि के पीछे पीछे धनी की पहचान करके उनके सामने आएगी, जिनके लिए धनी, जिनके जीवों के लिए 8 भिस्तों का दरवाजा खोल देंगे। इस प्रकार 6 भिस्तों का दरवाजा उनके लिए खोल देंगे। इस प्रकार 8 भिस्तें बन जाएगी, पहली ब्रह्म सृष्टि की, दूसरी ईश्वर सृष्टि की, बाकी सारी जीव सृष्टि। सोड़ पड़ा संसार में सब भया एक ख्याल, फिरिश्ते सब पीछे फिरे नींद उड़ी नूर जलाल। जब पूरे ब्रह्मांड में तारतम वाणी फैल जाएगी और अक्षरातीत की पहचान का शोर मच जाएगा, तब सब अपने अपने घर को वापस जाने लग जाएंगे और अक्षर ब्रह्म की नींद उड़ जाएगी। जैसे ही अक्षर ब्रह्म की नींद उड़ेगी, ये खेल समाप्त हो जाएगा और योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएगा। तब याद किया सुपन को उठी 8 भिस्त, नूर की नजरों चढ़े करके याद जो कष्ट। जैसे ही अक्षर ब्रह्म की नींद खुलेगी, वो काल माया के ब्रह्मांड में होने वाली सारी लीला को, जो ब्रह्म लीला है, उसको याद करेगी। उसमें तीनों सृष्टि जो है उसकी योग माया के ब्रह्मांड में नूर की नजरों में आ जाएगी, यानी कि उसको याद में लेते ही वो उसके दिलों में अखंड, उनकी योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएंगे। सैया अपने महल में पहुंचे नूर जमाल, खेल देख पीछे फिरे होए इत्तसाल। जो परमधाम की रूह है वो अपने मूल मिलावे में, अपने महल में, अपने अक्षरातीत नूर जमाल के सामने खेल को देखकर बड़ी खुशहाल होकर अपनी परातम में जाग जाएंगी और धनी से प्रेम भरी बातें करेंगी। श्री महामती कहे ए मोमिनो सुनियो मंगलाचरण, अपनी बीतक देखियो सुनियो दोए श्रवण। लालदास महामती जी कह रहे हैं, मेरे परमधाम के मोमिनो, ये मंगलाचरण मैंने आपको सुनाया है। इस बीतक को, जो आपकी ही बीतक है, अपने दोनों अंदर और बाहर के कानों से इस बीतक को सुनिए और इसको आत्मसात करिए, जिससे कि आपके वजूद के सारे जो है विकार खत्म हो जाए और आपका जो जीव है वो योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाए। तो महामती जी कह रही है, इस मंगलाचरण को भी ध्यान से सुनिए और आगे अष्टपहर की जो सेवा पूजा आपको सुनाई जाएगी लालदास जी के माध्यम से, जो आप ही की बीतक है और आपके लिए ही घटित हुई है, उसको भी अपने सुनियो दोए श्रवण, अपने दोनों कानों से सुनिए। दोए श्रवण का मतलब हम सभी को मालूम है सुंदर साथ जी, जाहिरी कान भी होते हैं और बातूनी कान भी होते हैं। हमारा ध्यान, हम कोई बात किसी की सुन रहे हो, हमारा ध्यान अगर उस बात में नहीं है, हमारा ध्यान कहीं और चला जाए, तो हम सुनकर भी कुछ चीजें नहीं सुन पाते हैं। तो अंदर के कान का भी चेतन होना बहुत जरूरी है। इसलिए महामती जी ने कहा है कि अपने अंदर और बाहर दोनों श्रवणों से इस अष्टपहर की सेवा पूजा को, बंदगी को आप सुनिएगा। सुंदर साथ जी, यहाँ पर चौपाई प्रकरण पूरा हो रहा है, 62 प्रकरण, और चौपाई हो रही है 3642। यहीं पर चौपाई को दोहराते हैं।
श्री महामती कहें, हे मोमिनो सुनियो मंगलाचरण, अपनी भी तक देखियो, सुनियो दोए श्रवण, सुनियो दोए श्रवण। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलते हैं सुंदर साथ जी अपनी दूसरी बैठक की तरफ।